coming last and our eternal home. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in honor stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening gone, short as the watch that ends the light before the rising sun. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal home. पास्टर सैम चलुदरे के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3,500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। प्लीज मेरे साथ में निकालिए रोमियो अध्याय 8 वचन 14 से 17 तक। हम यहां पर पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 14 से 17 तक। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम देख रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत सत्य को पिछले कुछ हफ्तों से, और हमने इसका शीर्षक दिया है कि हम कौन हैं, हमारे पास में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। इस शिक्षा में ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें जो हमें दी गई हैं नई वाचा में विश्वासी के नाते। नई वाचा की सारी आशीषें इस विषय में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम इस अद्भुत सत्य के बारे में देख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की संतान हैं, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये नई वाचा की आशीष है। पुरानी वाचा में यह संभव नहीं था। पुरानी वाचा में बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोग दास थे, परमेश्वर के दास थे। वो अच्छे लोग थे, मूसा, यहोशू, एलिया, एलिशा और वो सब महान भविष्यवक्ता, ये सब लोग वो परमेश्वर के दास थे। बाइबल बहुत से शब्दों में बताती है कि मूसा अच्छा दास था परमेश्वर के भवन में, लेकिन हम यीशु के साथ में परमेश्वर के पुत्र हैं। ये बहुत ही विशेष बात है जो नई वाचा में हुआ है। इसलिए खास करके हमें देखना है, इस बात को समझना है। हमें इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, सामान्य रूप में उसकी संतान हैं। क्योंकि यदि संतान है तो फिर यह कहता है वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं।
इसका मतलब यदि हम संतान हैं तो निश्चय यहाँ पर कुछ बातें हैं ये कि हमें क्या दिया गया है। यदि संतान तो वारिस भी, मसीह के संगी वारिस। कुछ समय बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इस बात को देख ले कि हम सच में संतान हैं, और यह अद्भुत वचन है जो हमें बताता है पुत्रत्व के सच्चाई के बारे में कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8:14 से 17 तक ये वचन सुंदर तरीके से बताता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की संतान हो गए और ये सब, और फिर मैंने बताया कैसे हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है या नहीं। इसके बहुत से चिन्ह हैं, मैंने बहुत से बताए, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण है वचन 14 में बताया गया है। यहां पर यह कहता है जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। किसी तरह से बाइबल बताती है कि ये चिन्ह तो सच में महत्वपूर्ण चिन्ह है जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। मतलब यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, तो आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। अगर आप उसकी अगुवाई में चलते हैं तो आप उसकी संतान हैं, उसके पुत्र हैं। और फिर हमने चर्चा की कि इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना। मैंने आपको बताया ये नहीं है कोई भविष्यवाणी, सपना या फिर दर्शन या स्वर्गदूत से मुलाकात करना और ये सब। इसको हम बता सकते हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। हालांकि ये सच है, परमेश्वर उस तरह से भी हमारी अगुवाई करता है, लेकिन ये ऐसी बात है जो प्रतिदिन नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रतिदिन स्वर्गदूत आकर आपको रिपोर्ट देता है और बताता है क्या करना है, कहां पर जाना है। मैं विश्वास करता हूं स्वर्गदूत हमारी रखवाली के लिए हैं और ये सब, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं करता कि प्रतिदिन स्वर्गदूत से मिलते हैं, और मैं नहीं सोचता कि आप स्वर्गदूत से निर्देश पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए आपके प्रतिदिन के जीवन में। ये तो ऐसा है जो कुछ लोगों के साथ में होता है केवल कुछ समय, और जैसे परमेश्वर चाहता है ये सारी बातें हमारे जीवन में होती हैं। मैं संदेह नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी कुछ बातें हैं जो विश्वासी के जीवन में होता है अगर वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है। मैं कह रहा हूं ये उसके जीवन में हमेशा होता है, ये हमेशा होते रहता है। ये ऐसी बात नहीं कि कभी कभार कुछ लोगों के साथ ही हो जाए। मैं कह रहा हूं जैसे लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जो निरंतर ऐसी बातें होती हैं, निरंतर होती हैं, जैसे वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। मैंने आपको बताया, याद है मैंने आपसे कहा था कि पहला चिन्ह है वो ये है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है वो दूसरे विश्वासियों के साथ में आने में आनंदित होता है कि वचन का अध्ययन करे, उसमें तो आनंद होता है। और ये बात तो होती है कि वो आता है दूसरे विश्वासियों की संगति में कि परमेश्वर का वचन सुने, उसके लिए उसके पास बड़ी भूख और प्यास है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये दूसरे विश्वासियों की संगति में आनंद उठाता है। ये पहले दूसरों की संगति में था, लेकिन अभी ये परमेश्वर की संतान हो गया है। वो उस दूसरी संगति को बंद कर देता है जिसे वो बड़ी समझता था, लेकिन अब वो आना चाहता है इस दूसरी तरह की संगति में, परमेश्वर के परिवार में, भाइयों और बहनों के साथ में। वो उसकी ओर खींचा जाता है। ये निश्चित चिन्ह है, ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, इसलिए ये परमेश्वर का पुत्र है। तीसरी बात ये है कि इसमें इच्छा है इस व्यक्ति में कि परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। स्वाभाविक रूप में लोग परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं जीते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं चाहते हैं। वो ये और वो करना चाहते हैं, इस और उस चीज में बड़े होना चाहते हैं। उनके पास खुद के सपने और दर्शन होते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, परमेश्वर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। वो परमेश्वर को इसमें नहीं जोड़ते हैं। लेकिन विश्वासी जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है वो इसकी परवाह नहीं करता कि वो कितना बड़ा हो गया, शायद वो बड़ा हो जाए, लेकिन बात यह है वो परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचता है कि मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है, मैं जो भी करता हूं उसमें बढ़ते जाना है क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। ठीक है। चौथी बात, इस व्यक्ति में बड़ी इच्छा होती है कि यीशु मसीह के ज्ञान को वो पाए। पवित्र आत्मा हमें मसीह को दिखाने आया, इसलिए वो हमें वो महान ज्ञान देता है और उस ज्ञान में हमारी अगुवाई करता है। पांचवी बात, वो व्यक्ति दिलचस्पी लेता है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति में। वो प्रार्थना वाला व्यक्ति है, प्रार्थना का आनंद उठाता है। ये केवल ऐसा समय नहीं कि अपनी विनती रखते जाएं, लेकिन ये समय है कि परमेश्वर की संगति का आनंद उठाएं। परमेश्वर के साथ की संगति का वो आनंद उठाता है। छठी बात हमने देखी कि कैसे जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, आप बता सकते हैं कि चल रहा है या नहीं। उसमें इस बात की परवाह होती है कि यीशु मसीह और परमेश्वर के लिए उसमें प्रेम की कमी है। जब वो इसे खुद में देखता है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन कई समय होता है, जानते हैं, जब सब मुश्किल होता है,
हमारे सामने समस्या होती है, हम समस्याओं से घिरे होते हैं, प्रार्थना करके बाइबल भी नहीं पढ़ सकते हैं, जानते हैं पहले जैसे आत्मिक जीवन को नहीं जी पाते हैं, और ऐसे समय अविश्वासी को कुछ महसूस नहीं होता है। देखिए, कोई भी या अविश्वासी या ऐसा व्यक्ति जो नया जन्म नहीं पाया है, वो बस ऐसे चर्च में जाता है धार्मिक रूप में, विधि के रूप में, वो कुछ बुरा महसूस नहीं करता है। लेकिन सच्चा विश्वासी, नया जन्म पाया विश्वासी महसूस करता है कि परमेश्वर के लिए उसका जो प्रेम है वो घट रहा है, वो उसे सही करना चाहता है, वो सही करना चाहता है, वो महसूस करता है अपने जीवन पर उसके प्रभाव को। वो एक सच्चा विश्वासी है। 7वीं बात मैंने बताई, पाप के लिए इसकी प्रतिक्रिया आपको बताएगी कि यह आत्मा की अगुवाई में चलता है या नहीं। पाप के लिए उसकी प्रतिक्रिया होगी कि उसने केवल परमेश्वर के ही विरुद्ध में पाप किया है, लोगों के विरुद्ध में नहीं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में। सबसे पहले पाप तो परमेश्वर के विरुद्ध में, लोगों के विरुद्ध में कुछ किया होगा, लेकिन यह दूसरी बात है। पाप करते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। वो इस तरह से प्रतिक्रिया करता है, देखता है इस कारण परमेश्वर के साथ में मेरा जो संबंध है उसमें कितना नुकसान हुआ, मैंने प्रभु के साथ क्या किया, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, मुझे उद्धार दिया, मेरे लिए किया, मैंने उसके लिए क्या किया है, मैंने क्या किया, मैंने कैसा व्यवहार किया, जानते हैं उसके साथ के संबंध में मैंने कैसे उसे ठोकर पहुंचाई है। वो इस तरह से सोचने लगता है। 8वीं बात, और चलिए मैं इसमें और भी 2 या 3 बातें जोड़ना चाहता हूं। 8वीं बात यह है, वो पाप, बुराई और परीक्षा के हर एक बात के लिए अपनी सचेतता बढ़ाते चली जाता है। जैसे पाप, बुराई और परीक्षा आती है, यहां तक कि जब उसके पास में वो आती है, क्योंकि उसने इनके विरुद्ध में अपने आप को सावधान रखना सीखा है, वो जानता है शरीर के खिंचाव को, वो जानता है कि ये कैसे उसे खींचती है, वो जानता है कैसे पाप और परीक्षा आती है, यहां तक कि जैसे वो सब आती है वो उसके बारे में सचेत है और वो तैयार होता है कि इससे निपटे और इसका अच्छे से विरोध करे, इसलिए प्रभावी रूप में इसका विरोध करता है। सच्चा विश्वासी ऐसे ही होता है। वो इस बात की राह नहीं देखता है कि पाप आके दरवाजा खटखटाता है, भीतर आता है, इसे पकड़ लेता है, नहीं। वो जानता है, वो तैयार है, वो जानता है, दूर से उसे समझ सकता है, उसे आते देखता है, वो तैयार होता है, उसने परीक्षा को आते हुए देखा, उससे निपटने के लिए तैयार होता है। 9वीं बात है कि वो धार्मिकता और पवित्रता की इच्छा रखता है। उसमें धार्मिकता और पवित्रता के लिए बड़ी इच्छा होती है कि वो सही जीते जाएं और ये सब कि परमेश्वर के सामने सही काम करें। 10वीं बात, वो चाहता है और वो जानता है कि किस तरह की बातें अच्छी हैं और कौन सी बातें उसके लिए अच्छी नहीं हैं, खास करके कौन सी बातें उसके लिए अच्छी नहीं हैं और कैसे उनसे वो दूर रह सकता है। किस तरह के शो से उसे दूर रहना चाहिए, किस तरह की किताबों से दूर रहना चाहिए, किस तरह के प्रभाव से उसे दूर रहना चाहिए। वो जानता है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो समझता है वो सामान्य मनुष्य के जैसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये टीवी पर आया और मैंने देख लिया, टीवी पर आया इसलिए इसे देखना जरूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने रिमोट कंट्रोल दिया है। देखिए, 1 इंच भी हटना नहीं है कि उसे बदले, आप इसे बदल सकते हैं कि इसे आप नियंत्रण में रखें। वो आ रहा है इसलिए हमें देखने की जरूरत नहीं, हम जो देखना चाहते वो देख सकते हैं। हम चुनाव वाले लोग हैं, तो वो जानता है कि कुछ बातें उसके लिए अच्छी नहीं हैं और वो खुद को इन बातों से दूर रखता है, इस तरह के साधन से, इस तरह की चीजें पढ़ने से, उस जगह पर जाने से और उस तरह के प्रभाव में रहना और ये सब। तो ये कुछ चिन्ह हैं उस व्यक्ति के जो आत्मा की अगुवाई में चलता है, केवल सपने, दर्शन या स्वर्गदूत की मुलाकात और ये सब नहीं, लेकिन ये तो सच्चे चिन्ह हैं जो सभी अनुभव करते हैं। हर समय आप इसे अपने जीवन में देख सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में इसे देखते हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। ठीक है, आज मैं बताना चाहता हूं दूसरा मुख्य कारण कि आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के पुत्र हैं। पहला तो है, देखिए वचन 14, कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और दूसरी बात तो पाई जाती है अगले वचन में, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। यानी ये और एक बड़ा ऐसा चिन्ह है कि ये परमेश्वर की संतान है। देखिए, उसके अंदर है, उसने अपने अंदर लेपालकपन की आत्मा पाई है, जिसके कारण वो पुकार उठता है, कहता है हे अब्बा पिता। ऐसा उसके अंदर कुछ है जो पहले नहीं था लेकिन अब आ गया है। कुछ है जिसके कारण वो पुकार उठता है, कहता है अब्बा पिता। अब ये बहुत ही दिलचस्प है और इंग्लिश बाइबल में मैं सोचता हूं ये सही तरह से बताया गया है।
अगर आपके पास में किंग जेम्स वर्जन है तो आप पाएंगे कि स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन में यहां पर स्पिरिट के लिए बड़ा एस है। इंग्लिश बाइबल बड़ा एस उपयोग करती है जहां भी ये पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व। ये बात सही है, यहां बड़ा एस उपयोग हुआ, यानी लेपालकपन की आत्मा और कुछ नहीं लेकिन पवित्र आत्मा है। यहां पवित्र आत्मा को लेपालकपन की आत्मा कहा गया है। उसे क्यों लेपालकपन की आत्मा कहा गया है? क्योंकि वह ऐसी आत्मा है जो हमारे अंदर में इस लेपालकपन का ज्ञान देता है और हमें अब्बा पिता पुकारने लगाता है। वो हमारे अंदर इस लेपालकपन का ज्ञान देता है। चलिए देखते हैं गलातियों 4 और वचन 6। यहां पर यही सत्य बताया गया है। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदयों में भेजा है और पुकारते हैं अब्बा पिता। क्योंकि तुम पुत्र हो, तुम्हें पुत्र बनाया गया है। उसने अपने पुत्र की आत्मा दी है ताकि आप उसे पुकार सके अब्बा पिता। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र की आत्मा दी है ताकि हम उसे पुकार सके अब्बा पिता। रोमियो 8 में चले, आप यहां पर एक और बात देखेंगे वचन 26 में, और ये इस तरह से कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता। ये बताता है कैसे आत्मा प्रार्थना को प्रोत्साहित करता है। जब हमें पता नहीं क्या प्रार्थना करें, हमारे अंदर पवित्र आत्मा, उसके कारण हम जो है इस तरह से आहे भर भर के प्रार्थना करते हैं और इस तरह से वो हमारे अंदर से पुकार निकालता है, हमारे अंदर से प्रार्थना आती है जब हम नहीं जानते कि उसके लिए कैसे प्रार्थना करें। यानी पवित्र आत्मा प्रार्थना करने लगाता है, ऐसी आहें जो बयान से बाहर है। तो पवित्र आत्मा हमारी मदद कर सकता है कि हम पुकार उठे अब्बा पिता, परमेश्वर को कहे अब्बा पिता। और ये सब यानी लेपालकपन की आत्मा यही तो है जो हमें सचेतता देती है इस बात की कि हमें परमेश्वर के परिवार में गोद लिया गया है। सचेतता कहता हूं तो मेरा यह अर्थ है कि यह भीतर में जानने को देता है कि आप परमेश्वर की संतान है। अगर परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसे यूनिवर्सिटी जाकर सीखने की जरूरत नहीं कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माँ है। किसी को बच्चे को बड़ा लेसन सिखाना नहीं पड़ता है कि वो उस बच्चे को इस तरह से बताए कि ये तुम्हारे पिताजी है, ये माँ है। उस बच्चे के अंदर ये प्रेरणा का ज्ञान है। बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है और माता पिता अपने बच्चे के पास जाते हैं। उनके बीच में संपर्क होता है क्योंकि बच्चा उन्हीं के द्वारा आया है, बच्चा उनसे आया है। यहां संपर्क है। बच्चा अपने भीतर में जानता है कि ये मेरी मां है और उस तरह मां को प्रत्युत्तर देता है। शायद बच्चा इसे बोलकर दिखा नहीं सकता है, वो इसका विवरण नहीं दे सकता है, वो छोटा है, वो बोल भी नहीं पाता है, लेकिन बच्चा जानता है। ये सचेतता, इसी के बारे में मैं कह रहा हूं। जब मैं कहता हूं सचेतता, ये सचेतता कि हां हम उसके पुत्र हैं। मैं कह रहा हूं आपने उद्धार पाया होगा, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप इसको बता नहीं पा रहे हैं, सिखा नहीं पाते हैं, लेकिन आप जानते हैं आप परमेश्वर की संतान हैं। आप अपने दिल के अंदर में अच्छे से जानते हैं, आप जानते हैं कि हाँ निश्चय ही आप परमेश्वर की पुत्र हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। आप नहीं जानते कैसे, लेकिन जानते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन जानते हैं। आप बता नहीं सकते हैं, लेकिन जानते हैं। ये सचेतता हमें दी गई है। और लेपालकपन की आत्मा, यहां पर लेपालकपन जो शब्द है, ये बहुत ही अद्भुत शब्द है। ये लीगल शब्द है। उन दिनों में रोम संसार पर राज्य कर रहा था और यहूदी लोग भी रोमी साम्राज्य की अधीनता में आ गए। रोमी राज करते थे। रोमी कानून वहां पर उपयोग हुए इन सभी नागरिकों के लिए जो वहां पर रोमी साम्राज्य में उनके तले जी रहे थे। और रोमी साम्राज्य के समय जो कानून थे वो तो बहुत विवरण देने वाले और अच्छे से बनाए गए थे। वो तो सभी बातों के बारे में लीगल थे, खास करके गोद लेने के लिए इस मामले में बहुत सटीक थे। ये मुझे चौंका देता है कि उस समय उन दिनों में वो इस तरह से इतना जानते थे कि जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है, ये एक लीगल प्रोसीजर है जिससे ये जो पेपर है दिए जाते हैं केवल उस व्यक्ति को ही नहीं जो बच्चे को गोद लेता है, लेकिन गोद लिए बच्चे को भी पेपर दिए जाते हैं कि इस परिवार में उसे गोद लिया गया है। क्या यह अद्भुत नहीं? इसलिए बच्चे को वहां पर कल खड़े रहकर पलक झपकना नहीं है यदि उसे घर से अचानक निकाल दिया जाए तो, क्योंकि माता पिता जानते हैं इसे गोद लिया गया है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। कई बार वो उसे किसी भी समय निकाल सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के अधिकार होते हैं, उसके पास कुछ सौभाग्य हैं,
उसे लीगल रूप में लिया गया है, इसलिए उसके पास उस परिवार में अधिकार है, उसके पास अधिकार और सौभाग्य है, और उसे डॉक्यूमेंट भी दिया गया है कि ये दिखाएं कि इस परिवार में उसके ये अधिकार, ये सौभाग्य है, और वो इस परिवार का ही है। जो गोद लेता है केवल उसे ही पेपर नहीं मिलते हैं, लेकिन जिसे गोद लिया गया उसे भी पेपर मिलते हैं। इन दिनों में देखिए, आज भी भारत में बहुत से लोग बिना पेपर से गोद लेते हैं। जरा कल्पना कीजिए, जब कुछ होता है तो अचानक आप बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। आपके पास कोई पेपर्स नहीं है कि यह आपका बच्चा है, और आप कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं, और बच्चे के पास भी कोई दावा करने के लिए परिवार में कुछ नहीं है। वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं इस परिवार का हूं और मैं इस परिवार में इस तरह से जुड़ा हूं। जानते हैं, इससे दोनों बहुत मुश्किल परिस्थिति में फंसते हैं। लेकिन रोमी कानून ने अद्भुत तरीके से इसे बनाया है, जहां गोद लेने वाला और जिसे गोद दिया गया है दोनों को पेपर्स मिलते हैं। इसलिए जब पौलुस लिखता है कि लेपालकपन की आत्मा जिससे हम पुकारते हैं अब्बा पिता, उस समय जो विश्वासी रोमी साम्राज्य में रहते थे समझते थे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब था कि गोद लेने पर पेपर्स मिलते हैं। केवल गोद लेने वाले को ही पेपर नहीं मिलते हैं, जिसे गोद लिया गया है उसे भी पेपर मिलते हैं। पौलुस इस सिद्धांत का उपयोग करता है आत्मिक रूप में। कहता है, परमेश्वर ने अपने परिवार में हमें बेटे और बेटी के रूप में गोद लिया है, और हमारे पास पेपर है। वो पेपर क्या है, वो डॉक्यूमेंट क्या है, ये नैतिक सबूत क्या है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ये लीगल सबूत है कि पवित्र आत्मा जिसके कारण हम अब्बा पिता कहते हैं वो हमारे अंदर है। ये लीगल बात है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। देखिए, हमारे अंदर में ये तो कुछ बनाया गया है जो हमें बताता है, हमें सबूत देता है कि हम परमेश्वर के परिवार के हैं और हम सच में परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। देखिए, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। जानते हैं आप कैसे होते हैं? अगर आप में लेपालकपन की आत्मा है तो आप कह सकते हैं कि लेपालकपन की आत्मा वहां पर है, और मैं बताऊंगा लेपालकपन की आत्मा के वहां पर रहकर काम करने के चिन्ह हैं जिससे आप अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपका सर्टिफिकेट है, यह आपका लीगल डॉक्यूमेंट है, यह आपका सबूत है कि आप सच में परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। बाइबल बहुत ही सुंदर है। देखिए, जब पौलुस ने इसे लिखा, मैं विश्वास करता हूं वैसे अच्छी तरह से समझ गए। वो समझ गए कि हम में लेपालकपन की आत्मा है जिसके कारण हम पुकारते हैं अब्बा पिता। मतलब ये सबूत काफी है। आप जानते हैं आप प्रभु की संतान हैं। कैसे जानते हैं? इसके पेपर्स कहां पर हैं? रोमी साम्राज्य में ऐसे बच्चे के पास पेपर थे कि वो सच में इस परिवार की संतान है। आपके पास कौन से पेपर हैं? ये आपके अंदर में है, पवित्र आत्मा जिसके कारण आप पुकारते हैं अब्बा पिता। अभी आप इसे समझे। कुछ लोग इसे समझ रहे हैं। यह अद्भुत बात है। अगर आप सच में इस पर सोचे, ये तो सच में बहुत अद्भुत बात है। तो परमेश्वर ने हमें गोद लिया है, यह लीगल बात है। चाहता है हम जान ले कि गोद लिया है, और वो चाहता है कि हम देखें कि हमारा स्तर क्या है, परमेश्वर के परिवार में हमारी कौन सी जगह है। और इस उद्देश्य के लिए उसने हमें लेपालकपन की आत्मा दी है जिससे हम पुकारते हैं अब्बा पिता। लेपालकपन की आत्मा लीगल डॉक्यूमेंट जैसे काम करती है। ये आत्मिक है, लेकिन ये लीगल डॉक्यूमेंट है। पास्टर सैम चलुदरे के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। His morning awaits the dawn. Morning awaits creation's song. As with the rising sun, hope comes alive to carry on. The light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life then burns so
say people pray, they'll find the strength to make it through, while there is one who waits to fill their hearts with life anew. Oh, the light of life is shining on the dark of night, can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and make it right. Oh, the light of life is shining on the dark of night, can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and make it right. I want all the men. How many men do we have in the house? All you men, all right? Only the men sing. We want to hear that bassy voice, all right? The light of life is shining on the dark of night, can hold. Everybody, come on, men. The light of life can burn so bright, can take the wrong and make it right. Now all the ladies, all right? I think you can surely beat the men here. The light of life Shining on the dark of night, can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and Everybody join in. Oh, the light of life is shining on the dark of night, can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and make it right. Oh, the light of life is shining on the dark of night, can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and One more make time. it right. Oh, the light of life is shining on the dark of night, can overcome. The light of life is Jesus Christ. Come lift your praise and worship Him.